sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। मैं चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करे। पुरजोश खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौड़ में सबसे आगे होंगे। बड़े अहम मौकों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। नौजवानों को मौके देकर मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। तरबियत याफ्ता नौजवानों को वसाइल और सहूलियात देंगे। नतीजा मिसाली ज़रई बरामदात की सूरत में निकलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब चारों सूबे तरक्की करेंगे। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा का हुकूमत पाकिस्तान और चीन से इज़हार तशक्कुर। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। कहा, CPEC BRI का एक इब्तदाई और अहम मनसूबा है। CPEC के तहत 25 अरब 4 करोड़ डॉलर की बरह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुक को बहुत अहमियत देते हैं। पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकतदाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबे के अवाम की तरफ से सदर और वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। कच्ची केनाल से ज़रा इनकलाब आएगा। हमने फैसला किया था कि बलूचिस्तान की कोई शाहराह बंद नहीं होगी। आज बलूचिस्तान की हर शाहराह खुली हुई है। स्मगलिंग की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, कुछ लोगों को पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी। खालिद मक्सी बोले, जब सूबे में तरक्की होगी तो नौजवान मनफी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। रियासत कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं करेगी। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। पिछली हुकूमत मुल्क का बेड़ा गर्क करके गई। जब हम हुकूमत में आए तो ये कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने महंगाई और बिजली की कीमतों में कमी की। 25 रुपए की रोटी अब 12 रुपए की मिल रही है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। मेरा ख्वाब था कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करूँ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। अगर हुकूमत केनाल्स बनाने पर बाज़िद रही तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग भी होगी और तमाम खतरात मोल लेने को तैयार है। केनाल्स के मसले पर हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि कोई समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर की ABN से गुफ्तगू। कहा, अगर हुकूमत ने कोई ऐसा मुस्बत जवाब नहीं दिया जिससे मसला हल हो जाए तो हमारे पास सारे सियासी ऑप्शन मौजूद हैं।
चोलिस्तान से निकाली जाने वाली नहरों पर सिंध को अगर एतराज है तो इस पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम आपस में बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। मकामी नुमाइंदों के इख्तियारात डीसी को दिए गए तो इख्तियारात की जंग मजीद बढ़ेगी। एक पार्टी रोक रही है कि ज़र मुबादला ना आए, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी बुनियादों पर बढ़े। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। एक पीटीआई पुरानी, एक नई और एक वकीलों की होगी। सेनेटर फैसल वावडा की एबीएन से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के साथ बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं, ना बातचीत हो रही है। पीटीआई तवक्को कर रही है, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा, इसको ब्लास्ट आउट करेंगे। बानी पीटीआई को मशवरा है कि अपने हाथ में चीजें लें और नफसियाती लोगों से अपनी पार्टी को बचाएं। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मैयतें। जहदान में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के हवाले आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। 12 अप्रैल को नामालूम मुसल्लह अफराद वर्कशॉप में 8 पाकिस्तानियों के हाथ पांव बांधकर इन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पीएसी अरकान का रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिए बगैर ही खत्म कर दिया। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने कहा कि कल सनाउल्लाह मस्ती खेल ने पूछा था कि वापटा में जनरल क्यों होता है। शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा, उनके मीटर्स और ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। सनाउल्लाह खान ने कहा, रात गए मेरे गाँव के मीटर उखाड़ कर ट्रांसफार्मर उठाकर ले गए। हम पाकिस्तान के वफादार हैं। हिना रब्बानी खैर बोली, मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना अपना कोई और काम कर लें। नवीद कमर ने कहा कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला है, मामले को स्पीकर के सामने उठाएं। कमेटी रुकन ख्वाजा शिराज महमूद ने कहा कि जो भी फैसला हो हम आपके साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई के रिमांड से मुतालिक अपील पर समात। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी हिदायत हो तो मेरी मुलाकात बानी पीटीआई से हो जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, बगैर अदालती हुक्मनामे मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ये बात न करें कि मुलजिम जेल में ताउन नहीं करता। जुल्फकार नकवी ने अपने अल्फाज वापस ले लिए। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज। सनम जावेद को 9 मई मुकदमा से बरियत के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, औरत है, इसका जिस्मानी रिमांड दरकार है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील पर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। शेख रशीद की बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का कह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया तो आपके मौक्किल का हक मुतासिर हो सकता है। आप अपने मौक्किल को बता दें कि वो सोच ले। आइंदा बजट में सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी। IMF से मशरूत बजट में सिर्फ नीचे वाले स्लैब्स को तब्दील किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ तैयार। महाना 50,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। पहली बार फरोख्त पर आए 3% FED वापस लेने का प्लान तैयार। जायदाद की खरीदारी या फिरोख्त पर फाइलर्स के लिए 3% FED वापस ली जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए FED 5% के नफाज भी वापस लिए जाने का इम्कान। 2025 तक गर्दिशी कर्जा 350 अरब रुपए तक कम करने का हदफ। 18 बैंकों से 1275 अरब रुपए का कर्ज लेने का मंसूबा। मुआहदे पर रवा हफ्ते दस्तखत का इम्कान। कमर्शियल बैंक 617 अरब रुपए का नया कर्ज फराहम करेंगे। कर्ज की शरह मुनाफा 10.50% से 11% तक होगी। रियासत लोगों के लिए आसानियां पैदा करे ताकि वह टैक्स अदा करें। सिस्टम उस वक्त बनता है जब लोगों का इस पर एतमाद कायम हो। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का लीडर्स ने इस्लामाबाद बिजनेस समिट से खिताब। कहा, तनख्वाहों और पेंशन के मामलात अदालतों में आने ही नहीं चाहिए। मर्दों के मुकाबले में खवातीन को ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का ऐलान। बार के सदर और सेक्रेटरी की जानिब से बाकायदा अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया गया।
आईनी बेंच के लिए 2 नए जजेस नामजद करने के लिए जुडिशल कमीशन इजलास कल 17 अप्रैल को होगा। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर कमीशन इजलास की तारीख तब्दील की गई। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी और डिजिटल गवर्नेंस तरजीह। अगले 3 सालों में 30 लाख नौजवानों को कारोबार के हवाले से कोर्सेज कराए जाएंगे। वजीर IT शिजा फातिमा का बिजनेस समिट से खिताब। कहा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में IT पार्क का इफ्तिताह किया जाएगा। अगले मरहले में कराची और जनूबी पंजाब में IT पार्क्स कायम किए जाएंगे। हुकूमत संभाली तो 34% महंगाई थी। 1 साल के अंदर हुकूमत ने अपना घर ठीक किया, फजूल खर्चे कम किए। वजीर तवानाई अवैस लकारी का डीजे खान में तकरीब से खिताब। कहा सेठों से 3400 अरब वसूल किए। 3 साल पहले तक इंडस हाईवे 2 रवैया करने या फिर कैंसर अस्पताल का कोई सोच भी नहीं सकता था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग्स फराहम करने का फैसला। तुलबा को मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फंड्स की मंजूरी भी दे दी। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं प्रिंट टीचर को कौंसल का सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब अली अमीन गन्नापुर के इस मंसूबे को भी कॉपी करें। हम चाहते हैं कि पंजाब के बच्चे भी खुशहाल और तालीम याफ्ता हों। खैबर पख्तूनख्वा एक तनाज़ा ज़दा खित्ते से उभरते हुए मुआशी मरकज़ में तब्दील हो रहा है। आलमी बरादरी को सूबे में सरमायाकारी और शराकतदारी की दावत देता हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा को एक ऐसी मिसाल बनाएंगे जहाँ अज़्म, मौक़े और विजन मिलकर तरक्की की नई राहें हमवार करें। सियासी रोजा रखा हुआ है, वक्त आने पर खोलूंगा। सियासत में वक्त इंतखाब बहुत जरूरी होता है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं 17 बार वजीर रहा हूँ, पता है रोजा कब खोलना है। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, आपको सजा देने का कोई शौक नहीं। आप सच बोलें, कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस एक बेंच से दूसरे में ट्रांसफर हुआ हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज का मिशाल यूसुफजई केस में बेंच तब्दीली पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से इस्तफसार। कहा मेरा पूरा प्लान है, इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूं, अदालती मामन अपॉइंट करना पड़ेगा। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान के इंटरव्यूज करने और इन पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रायत न दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया के कसूर डांस पार्टी के मुल्ज़मान की वीडियो वायरल करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा IG पंजाब ने तमाम DPO को मुरासला भिजवाया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैरीटाइम ताउन पर बीजिंग में 5वां मुज़ाकराती दौर। दफ्तर खारजा के मुताबिक मैरीटाइम पॉलिसियों में ताउन और 2 तरफा और कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और चीन का अगला मैरीटाइम मुज़ाकराती दौर आइंदा साल पाकिस्तान में मुनक़्क़िद करने का फैसला। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब में आज से बारिश का अलर्ट जारी। PDMA के शहरी को मोहतात रहने और मौसमी हालात के मुताबिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 20 अप्रैल तक को हाट, चित्राल, एबटाबाद और बाजोड़ में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में यालाबारी का इम्कान। कराची में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी के पेशगोई, पारा 40 से ऊपर जाने का इम्कान। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। हल्के में आम तातील का ऐलान। पीपल्स पार्टी के खिलाफ PTI उम्मीदवार की हिमायत में GDA, नून लीग, JUI समेत तमाम मजहबी और कौम परस्त जमातों का इत्तेहाद। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजलो करम से कामयाब होगी।